मूवी की स्टार्टिंग में हम ल्यूक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो नशे की हालत में रोड के सिग्नल्स को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है, इसलिए उसे पुलिस वाले अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। अभी वो लोकल जेल में था, लेकिन कोर्ट कचहरी के बाद उसे 2 साल के लिए स्टेट जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ ल्यूक के अलावा भी कई सारे कैदी होते हैं जिन सबको एक साथ एक रूम में ही रहना पड़ता है, क्योंकि ये जेल काफी छोटी होती है और शहर से काफी वीरान इलाके में होती है। फिर अगली सुबह इन सभी कैदियों को काम करने के लिए काम वाली जगह पर लेके जाया जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब सभी कैदियों को चमकती हुई धूप में काम करना पड़ता है, लेकिन काम के बाद भी सभी कैदियों को कोई खास अच्छा खाना नहीं मिलता और काम करने के दौरान एक आदमी बेहोश भी हो जाता है, तो उस आदमी को ट्रक के अंदर बैठा दिया जाता है। फिर रात को ये सभी लोग अपनी जेल वापस आ जाती हैं और फिर अगली सुबह इनका कैप्टन उस आदमी को एक बॉक्स में बंद कर देता है, मतलब उसे कल बेहोश होने की सजा दी जा रही थी। जिससे हमें ये चीज तो क्लियर है कि इस जेल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं और अगर आपने भी कोई गलती की तो आपको भी सजा ही मिलेगी। और हम देखते हैं कि ल्यूक भी यहाँ धीरे धीरे करके लोगों से घुल मिल चुका है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है, जिसमें कोई भी कैदी अपनी इच्छा से पार्टिसिपेट कर सकता था, लेकिन डर के मारे कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन ल्यूक इस जेल का सबसे पुराना कैदी और सबसे ताकतवर कैदी से लड़ने के लिए हाँ बोल देता है और इन दोनों की फाइट होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट के बीच में ल्यूक काफी कमजोर है। अब अपोजिट वाले फाइटर का नाम जीजी होता है, जो ल्यूक को बहुत मारता है, लेकिन ल्यूक भी बार बार मार खा के खड़ा हो जाता। और अब जीजी भी ल्यूक को मारते मारते काफी थक चुका था और अब ल्यूक भी एक बार फिर से खड़ा होता है और उसकी इतनी हिम्मत देख के जीजी खुद से सामने से हार मान लेता है और साथ ही वो ल्यूक से इम्प्रेस भी हो जाता है। और अब शाम को कार्ड का गेम खेला जाता है, तो ल्यूक वहाँ भी आ जाता है और ये कार्ड वाली गेम खेलने लगता है और उस गेम में वो अपने सारे पैसे लगा देता है। तो सामने वाले को लगता है कि ल्यूक के पास अच्छे पत्ते हैं, इसलिए वो पहले ही गेम छोड़ देता है। और जब ल्यूक के पत्ते देखे जाते हैं तो उसके पास कोई खास पत्ते नहीं होते, लेकिन सामने वाला प्लेयर पहले ही क्विट कर चुका था, इसलिए ल्यूक ये भी गेम जीत जाता है। और इसी वजह से इस मूवी का नाम कूल ल्यूक हैंड पड़ा है, मतलब इस बंदे के पास कुछ भी ना होने के बाद भी ये कभी हार नहीं मानता। और इस तरह ल्यूक पूरी जेल के लोगों का फेवरेट हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूक से मिलने के लिए उसकी माँ आती है, जो अब काफी बीमार रहती है। और उसकी माँ से हमें पता चलता है कि ल्यूक पहले एक सोल्जर था जिसने अपने देश के लिए काफी सारी वॉर्स लड़ी थी और काफी सारे मेडल जीते थे और यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन बाद में उसने खुद से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। और उसकी माँ बताती कि बेटे अब मैं भी तुम्हारे छोटे बेटे के साथ रहने जा रही हूँ। अब अपनी माँ की ये सारी बातें सुन के ल्यूक को बुरा लगता है, लेकिन बेचारा क्या करता। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी कैदी फिर से काम करने वाली लोकेशन पे जाते हैं, जहाँ ल्यूक के कहने पे सभी लोग काफी जल्दी जल्दी काम करते हैं और वो लोग टाइम से पहले ही अपना काम खत्म कर देते हैं और इसलिए इनके पास अब 2 घंटे बचे होते हैं, इसलिए ये सभी लोग अब 2 घंटे आराम से रेस्ट करते हैं। अब ल्यूक के इतने सारे माइंड को देख के ल्यूक कैप्टन की नजर में आ जाता है, क्योंकि यहाँ ल्यूक कैप्टन की सोच के अपोजिट काम कर रहा था। मतलब कैप्टन को लग रहा था कि ये सभी लोग पूरे दिन यहाँ काम करेंगे और थक जाएंगे, लेकिन ल्यूक ने तो इन लोगों से जल्दी जल्दी काम करवाया और इन्हीं लोगों को आराम भी करवाया। और जब शाम को ये सभी कैदी अपनी जेल में होते हैं, तो यहाँ ल्यूक एक आदमी से शर्त लगा लेता है कि वो आधे घंटे में 60 अंडे खा लेगा। अब ये सभी लोग वहीं के कुक को पैसे देके अंडों का इंतजाम करते हैं और हम देखते हैं कि ल्यूक काफी मुश्किल से 1 घंटे में उन सभी अंडों को खा भी लेता है। और नेक्स्ट डे ल्यूक को पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, जिस वजह से ल्यूक की हालत बहुत खराब हो जाती है, वो काफी परेशान हो जाता है। और जब कैप्टन को ये बात पता चलती है, तो वो ल्यूक को परेशान करने के लिए ब्लैक बॉक्स में बंद करवा देता है, ये बोल के कि ल्यूक अपनी माँ की अंतिम यात्रा में जाने के लिए जेल से भाग न जाए। फिर 2 दिन बाद ल्यूक को उस बॉक्स में से निकाला जाता है और उसे जेल में वापस डाल दिया जाता है। अब ल्यूक अपने बेड के नीचे की बनी हुई लकड़ी के फ्लोर को काटना शुरू कर देता है और वो बीतते दिनों के साथ उस जगह को काटते काटते इतनी जगह बना लेता है कि वो यहाँ से आराम से निकल सकता है। फिर एक दिन वो रात को यहाँ से भाग भी जाता है और ल्यूक के भागने की बात पता चलने पे कैप्टन उसके पीछे अपने डॉग्स छोड़ देता है, लेकिन रात होने की वजह से वे लोग इसे नहीं ढूंढ पाते। फिर सुबह होते होते ल्यूक ऐसे ऐसे रास्तों से भागते हुए जा रहा था जिसे कुत्ते भी सूंघ के पता नहीं कर सकते थे और इस तरह ल्यूक पुलिस के हाथों में नहीं आता और वो आराम से निकल जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद ल्यूक को यहाँ पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जिस आदमी को ल्यूक ने यहाँ हेल्प लिए बुलाया था वो आया ही नहीं और अब ल्यूक के पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं ताकि वो अब से बिल्कुल भाग ना सके। जिसके बाद वापस से ल्यूक को उसी जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ बैठे कैदी ल्यूक को अपना भाईचारा दिखाते हैं। और अब फिर से कई दिनों बाद जब ल्यूक झाड़ियों में काम कर रहा होता है और वो कैप्टन शिकार कर रहा होता है, तो ल्यूक फिर से यहाँ से भाग जाता है और आगे जाके अपनी बेड़ियों को काट लेता है और फरार हो जाता है। और अब पुलिस दोबारा से ल्यूक को ढूंढने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार ल्यूक उनके हाथ नहीं लगता। जिसके बाद एक लिंक के थ्रू ल्यूक जेल में बैठे अपने दोस्तों को अपनी एक फोटो भिजवाता है, जिसमें वो शानदार 2 लड़कियों के साथ बैठ के चिल और मजे कर रहा है। जिसकी ये फोटोज देख के हमें लग रहा था कि ल्यूक शायद अब बहुत अच्छी जगह पहुंच चुका है और बहुत रईस बन गया होगा। पर तभी दोबारा से ल्यूक को उसी जेल में लेके आया जाता है, क्योंकि ल्यूक को एक बार फिर से पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिया गया था और इस बार पुलिस वालों ने ल्यूक को काफी
काफी मारा भी था। खैर बाकी के कैदी ल्यूक की चोटों को भूल के वो लोग जल्दी से ल्यूक से उस फोटो के बारे में पूछते हैं। तो ल्यूक बताता वो सब कुछ एक झूठ था, वो सब कुछ बस फोटोशॉप का कमाल था। अब ये बात सुन के उन कैदियों को ल्यूक पे काफी गुस्सा आती है। अब इन कैदियों की गुस्सा ल्यूक के लिए इतनी ज्यादा होती है कि वे सभी लोग एक साथ मिलके ल्यूक से बात करना बंद कर देती हैं। और साथ ही इस बार कैप्टन को भी ल्यूक पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, तो इसलिए वो उसके पैरों में दो बेड़ियां डाल देता है और उससे रात भर जमीन में एक गड्ढा करवाता है। और अब ल्यूक सारी रात गड्ढा खोदते खोदते काफी थक जाता है, तो इसलिए वो कैप्टन के पैर पकड़ के उससे माफी मांगता है। तो कैप्टन ल्यूक को माफ कर देता है, जिसके बाद कैप्टन ल्यूक से अपने पर्सनल काम करवाया करता है। मतलब उसे कैप्टन की हर बात माननी होगी, जैसे उसके लिए गन ला के देना, पानी ला के देना, उसके शूज ला के देना या कोई भी छोटा मोटा काम। दरअसल जब ल्यूक भाग भाग के कैप्टन को गन और पानी और भी चीजें ला के दे रहा था, तो उसने सभी ट्रकों से उन सभी की चाबियां निकालनी थी और एक ट्रक में चाबी लगी हुई छोड़ दी थी ताकि कोई भी उसका पीछा ना कर सके, और वो खुद जल्दी से उस ट्रक में बैठ के वहाँ से भागने लगता है। और इस बार जेल का सबसे मजबूत कैदी जीजी वो भी ट्रक में आके बैठ जाता है। और काफी दूर आने के बाद ये लोग ट्रक को एक जगह छिपा देते हैं और खुद अपनी अपनी बीड़ियां काट के अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। और अब रात के अंधेरे में ल्यूक एक चर्च में जाता है कि तभी पीछे से उसे जीजी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल जीजी कुछ ही दूर जाने के बाद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था और अब जीजी के साथ पुलिस वाले भी होते और वो पुलिस वाले अब ल्यूक को भी अरेस्ट करने के लिए आए थे, पकड़ने के लिए आए थे। जिसके बाद पुलिस वाले जीजी को अंदर भेजते हैं और जीजी ल्यूक से आके बोलता है, देखो दोस्त, पुलिस वालों ने मुझे बोला अगर तुम आराम से उन्हें सरेंडर कर दोगे तो वो हम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, ना तुम्हें मारेंगे ना मुझे मारेंगे। पर ल्यूक के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। मतलब ल्यूक सोच रहा था कि मैं इतनी बार भाग चुका हूँ और हर बार पकड़ा जाता हूँ, तो वो समझ गया था मैं यहाँ से कितनी बार भी भाग लूं पकड़ा ही जाऊंगा। और जैसा कि हमने ल्यूक और जीजी की फाइट में भी देखा था कि ल्यूक बार बार कोशिश करता रहता है चीजों से लड़ने की, सामने वाले को हराने की, और लास्ट में वो जीत भी जाता है। और इसलिए वो जानबूझ के खिड़की के पास आके कैप्टन को कुछ ऐसा बोल देता है जिससे उसे गुस्सा आ जाती है और वो ल्यूक को वहीं गोली मार के शूट कर देता है। और ल्यूक जो कि अपनी लाइफ के हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता था, तो उसने उसकी सोच के हिसाब से कैप्टन को भी इस गेम में हरा दिया था और खुद जीत चुका था। मतलब अब ल्यूक मर चुका है, तो अब वो दोबारा से जेल तो नहीं जाएगा। इस तरह इस मूवी का एंड ल्यूक के फेस पे प्यार भरी स्माइल से होती है। सो आपको ल्यूक का ऐसा बिहेवियर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप भी इसी तरह के ना हारने वाले ढीठ आदमी को जानते हो तो ये भी कमेंट में बताना। सो मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर